नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मीनिंग समझने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। प्रीपोजिशन वर्ड जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है जगह। मीन्स कोई भी जगह से पहले आने वाला वर्ड। ठीक है, तो आइए अपन एग्जाम्पल के तौर पे इनको समझते हैं। प्रीपोजिशन हमें 3 चीज़ों का ज्ञान करता है। फर्स्ट होता है डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। प्लेस मीन्स लोकेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपन ने प्रीपोजिशन को कैटेगराइज भी कर लिया है और इनको भागों में बांट। अब देखते हैं अपन डिफरेंट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, अगला है अपन का डेज एंड डेट। डेज एंड डेट को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग, ठीक है, करना ही है। जैसे एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन वेनसडे। अब वेनसडे डे आ गया तो यहाँ पर किसका उपयोग होगा? ऑन का उपयोग होगा। ठीक है ना। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे मेट मी ऑन संडे। ठीक है, यहाँ पे भी डे आ गया तो यहाँ पे भी किसका उपयोग हो गया? ऑन का उपयोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑन का प्रयोग जो है वो किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, जस्ट लाइक ही इज़ ऑन द फोन। ठीक है, ऑन द फोन, वो किसी फ़ोन का मतलब यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है फ़ोन का। ठीक है, ही इज़ ऑन द फोन। द फोन आ गया तो यहाँ पे किसका लग गया? ऑन। ऑन लग गया क्योंकि फ़ोन भी तो एक डिवाइस है। और ही इज़ वॉचिंग फुटबॉल ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न की जगह पे हमेशा अपन को ऑन लगाना ही है क्योंकि वो फुटबॉल देख रहा है। किस पे देख रहा है? टेलीविज़न पे देख रहा है। ठीक है ना। एंड शी हैज़ बिन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑन लगा। अब आपको प्रीपोजिशन को हिंदी बना के आपको कभी नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं शी हैज़ बिन ऑन द कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि वो कंप्यूटर के ऊपर आकर बैठ गई हो। ठीक है ना, तो शी हैज़ बिन ऑन द कंप्यूटर। ठीक है। चौथा इस्तेमाल जो है वो बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए, जैसे भी कोई भी चीज़ जो है वो आपको बॉडी के ऊपर टच कर रही है और वहाँ पे जाके मतलब छू रही है। ठीक है ना, तो बॉडी पार्ट को दिखा लेंगे। जैसे द आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड, जो आइसक्रीम है वो अपने हैंड पर फैल गई है। ठीक है ना। 4 यूजेज ऑफ ऑन का। प्रीपोजिशन में ऑन का जो प्रयोग है वो फिफ्थ वाला अपन देखेंगे, स्टेट। स्टेट मीन्स किसी भी चीज़ की अवस्था दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल, विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब यहाँ पे हिंदी नहीं करना है अपन को, जैसे कि ये नहीं है कि विराट कोहली जो है वो लास्ट नाइट आग पर थे। इसका मतलब ये है कि विराट कोहली जो है वो जोश के साथ खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अवस्था दिखा रही है, उनकी जो पोजीशन है वो दिखा रहे, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग हो गया। ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। गर्मियों का सीज़न है, आम का जूस सभी को चाहिए होता है, तो मैंगो जूस इज़ ऑन द डिमांड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज़ इनटू। इनटू और ऑन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस एक फ़र्क है। ठीक है ना। इनटू का उपयोग अपन करते हैं मूवमेंट को दिखाने के लिए। मूवमेंट, अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो वहाँ पे इनटू लगाना है, और कोई चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही है तो वहाँ पर ऑन लगाना है। जैसे कि यहाँ पे एक नकली सी बिल्ली है। ठीक है ना, ये अगर कूद कर इस टेबल पे आएगी तो अपन को इनटू लगाना है। जैसे कि द केट इज़ जम्प्ड इनटू द टेबल। कितना ईजी है, कोई फ़र्क है, बस एक फ़र्क है इसमें। तो इनटू के एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। शी क्लाइम इनटू रूफ, मतलब वो क्या कर रही है कि शी क्लाइम इनटू रूफ, वो छत पर चढ़ रही है। ठीक है, वो चढ़कर जा रही है छत के ऊपर, तो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इसका इनटू का प्रयोग हुआ है। ठीक है। एंड ही वॉकड इनटू द रूम, वो चलकर अपने रूम में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे लग गया इनटू का प्रयोग। आई होप आपको इनटू और ऑन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। द सेकेंड यूजेज ऑफ इनटू, किसी भी चीज़ के बारे में अपन को पता होना। जस्ट एग्जाम्पल, दे न्यू आई वॉज इनटू देयर प्लान, मतलब कि उन्हें पहले से ही पता है कि मुझे इस प्लान के बारे में पता था। अब इनटू लग गया यहाँ पे, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होना, वहाँ पर इनटू लगेगा। यहाँ पे आप फुल्ली अवेयर लगा के देख लो, कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, इनटू का प्रयोग बस इतना ही, और आपको पता होना चाहिए कि इनटू का जो उपयोग है वो इनफॉर्मली होता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपना अपॉन। अपॉन के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं अपॉन का यूजेस। ठीक है, जो चीज़ होने वाली हो। जस्ट लाइक दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन। दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन, मतलब दिवाली एक कोई घटना है जो अभी होने वाली है। जैसे दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन, दिवाली आने वाली है। ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अवर एग्ज़ाम विल
विल सून बी अपॉन अस, अपने एग्ज़ाम जो है वो अपने ऊपर है, मतलब अपने एग्ज़ाम जो है होने वाले होंगे, ठीक है। एंड द डिफरेंट यूजेस ऑफ अपॉन देखते हैं। अपॉन का यूज़ है जहाँ पर ऑन है उसको हटाकर अपन को अपॉन लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये कैसे, जैसे कि ऑन को हटाकर ऑन आता है वहाँ पर कुछ फॉर्मल, जैसे कि फॉर्मल में अपन को अगर सेंटेंस चेंज करना है तो वहाँ पर ऑन को हटाकर अपन को अपॉन लगाना होता है। जैसे कुछ जो वर्ब्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, डिपेंड, हैपन, एक्सपीरियंस, इंसिस्ट, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझ लेते हैं कि माई होल फ्यूचर इज़ डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन। अब यहाँ पर ऑन भी तो आ सकता था, और अगर ऑन आ जाता तो भी अगर गलत नहीं था, लेकिन अपन को इसको फॉर्मल में चेंज करना है, इसलिए अपन ने यहाँ पे अपॉन लगाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना नाउन के बीच में जिसमें एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मतलब क्या इसमें दो नाउन दे रखी होगी वहाँ पर, और जो पहली नाउन से इम्पोर्टेंट दूसरी नाउन जो है इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है, वहाँ पर अपॉन लगाएंगे। अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन को इसको समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल जैसे ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यहाँ पर ईयर जो है 2 बार आया है, 2 बार नाउन यूजेस हुए हैं, बट पहले से ज़्यादा दूसरा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल वी क्रॉस्ड फर्दर मील अपॉन मील, ठीक है। ये तो हो गए यूजेस ऑफ अपॉन के, ठीक है। अब एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट यूजेस है जो आपको बताती हूँ। जब कोई चीज़ मूवमेंट में आए, ठीक है ना, 5वां यूजेस है अपॉन का, जब कोई चीज़ मूवमेंट में आए। आई होप आपको कुछ याद आ रहा होगा, इनटू में भी तो ऐसा ही था, मूवमेंट में आ रही थी वहाँ पर भी कोई चीज़, तो अभी कन्फ्यूज़न मत होना कि अपॉन होगा या इनटू होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर वॉकड आ जाए, ठीक है, क्लाइम आ जाए, जंप आ जाए, तब तो आपको लगाना है इनटू, ठीक है, अदरवाइज आपको अपॉन लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, ये हो गए अपन अपॉन के एग्ज़ाम, ठीक है। वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर ए पर्पज़, अब इस पे भी मूवमेंट हो रहा है कि अपन को पृथ्वी पर लाया गया है किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है। और एक और एग्जाम्पल, ही फेल अपॉन द ग्राउंड, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है कि वो ग्राउंड पर गिरा, ठीक है ना। ये तो हो गए अपॉन के यूजेस। और मैंने बोला इनटू और अपॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, वॉक, क्लाइम, जंप, अगर ऐसे शब्द आ जाए तो अपन को इनटू लगाना है, ठीक है। और अपॉन भी मूवमेंट के लिए ही लगता है। तो आज तो हमने था अपॉन का यूज, और आप आज अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको अपन समअप करते हैं, जिसमें ऑन का उपयोग, इनटू का उपयोग और अपॉन का उपयोग। इसको इन तीनों को अपन ने तीनों प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ा, इसमें कंपैरिजन किया और अच्छे से इनको पढ़ लिया। और आपको स्क्रीन पे कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।